नमस्कार मित्रों, हम हैं शिवदत्त मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया दर्शन। आज हम आपसे ऐसे खाद्य पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं जो युवाओं और बच्चों को बहुत प्रिय होता है और बनाने में बहुत सुलभ होता है। इसमें सभी प्रकार के अगर सही बनाया जाए तो पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। और हमारे साथ में एक युवा हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या उनको पसंद होता है। ज़्यादातर जो युवा होते हैं पसंद ज़्यादातर सबकी एक ही होती है। तो ये लखनऊ जनपद है। लखनऊ जनपद में जो हार्ट डिजीज़ है और डायबिटीज़ डिजीज़ है बहुत तेज़ी से चल रही है। असल में हम हार्ट केयर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, यानी किस प्रकार से हार्ट जो अटैक होता है उससे बचा जा सके। तो जो युवा हैं 20 से 30 साल तक, उनको इसकी जानकारी होना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा देखा जा रहा है कि जो 40 साल तक होते हैं तभी लोगों को हार्ट अटैक की समस्या यानी बीपी की समस्या आ जाती है, या हार्ट में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि अंडर 40 ही हार्ट अटैक कर जाता है और उसमें लगभग 30-40% लोगों की डेथ भी हो जाती है। भारत तो इसमें हार्ट डिजीज़ में सबसे नंबर 1 पर है। पहले अमेरिका था, लेकिन इसमें भारत का नंबर 1 है, जहां हर 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति हार्ट डिजीज़ से परेशान है। तो ये सब खान पान पर ही डिपेंड करता है। जैसा खाया जाता है वैसा शरीर बनता है। शरीर में जो पोषक तत्व हमारे खाद्य पदार्थ द्वारा शरीर में जाते हैं, उन्हीं से हमारी मांसपेशियों का, सेल्स का निर्माण होता है, हमें कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारे साथ में देखो युवा हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ, पहले आप अपना नाम बताइए और काम बताइए, क्या करते हैं? हमारा नाम रविंद्र यादव है और हम जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आप जो हार्ट डिजीज़ के बारे में जानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं। देखो, किसी के आपके रिलेटिव में, घर परिवार में बीपी बढ़ जाता होगा, या ऐसा सुना होगा कि हार्ट अटैक लोगों के हो गया तो किसी के स्टेंट डाला गया। ये कभी आपके गांव वगैरह में आपने इसके बारे में सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है। कई लोगों को हुआ है, हमारे आस पड़ोस में ही 2-4 लोगों को सिस्टम पड़ चुका है। अच्छा, तो अब ये हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं कि देखो, जो हार्ट अटैक होता है, स्टेंट डाला जाता है, तो हार्ट में जिस प्रकार से पूरे शरीर में हमारे ये खून की नलियाँ होती हैं, ट्यूब होती हैं, उसी प्रकार से हार्ट में ट्यूब होती हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जम जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है और स्टेंट वगैरह डाला जाता है। हार्ट अटैक भी कर जाता है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का आपने नाम सुना है? हाँ, सुना है। ये जानते हो क्या चीज़ होती है? नहीं, ज़्यादा तो नहीं पता। कोलेस्ट्रॉल मतलब जब जो है ज़्यादा जो फैट लोग होते हैं या फिर जो ज़्यादा तेल या घी का सेवन करते हैं, उनको सुना है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है। हाँ हाँ, देखो, जो फैट्स होते हैं जो तेल में जो फैट्स हमें प्राप्त होती है, तेल जब शरीर में टूटती है तो उसमें फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड मिलता है, और जो घी होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो यानी जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, ये तेल घी से ही बढ़ जाते हैं। और ज़्यादातर आज का ट्रांस फैट होता है, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जो हाई टेम्परेचर पर हीट किए जाते हैं तो वो भी फैट्स नुकसानदायक हो जाते हैं और जा कर के हमारे हार्ट की धमनियों में कलेक्ट होने लगते हैं। तो जो हमारा खाद्य पदार्थ है, अगर परिपूर्ण सही हमारा खाना है, भोजन है, तो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हैं वो बढ़ रहे हैं और नहीं होंगी। मांसपेशियाँ जो कमज़ोर होती हैं नहीं होती हैं। इसलिए हमारे खाद्य पदार्थ में 5 प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, और इसके अलावा वाटर और फाइबर की आवश्यकता होती है। तो देखो, जो कुछ खाद्य पदार्थ हमारे खाए जाते हैं मेन उसमें एक होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम सुना है? देखो, कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिसे चावल खाया जाता है, चीनी खाई जाती है, गुड़ खाई जाती है। तो हमारे मुंह में जाते ही जो मीठा मीठा पदार्थ हमें उसका स्वाद आने लगता है, वो सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इन सब से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। और जितने फैट्स होते हैं, तेल घी, इनसे भी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो, जो फैट्स होते हैं उनसे 1 ग्राम फैट्स में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे चावल हैं, गेहूँ हैं, गेहूँ में प्रोटीन भी होता है, आलू हैं, चीनी है, गुड़ है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो प्रोटीन होते हैं, विशेषकर अगर वेजिटेरियन लोग होते हैं, दालों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो उसमें 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो शुगर और डायबिटीज़ जो शुगर है और हार्ट डिजीज़ है, ये दोनों बीमारियां चल रही हैं, युवाओं में विशेषकर आ रही हैं। तो आप हमको सबको यानी ये ध्यान देना है कि हमारा जो खाद्य पदार्थ हैं एकदम बैलेंस डाइट होना चाहिए।
और हमारा आचार विचार भी सही होना चाहिए, यानी हमको टाइम से सोना चाहिए, टाइम से जगना चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखो आपको बताइए खाना क्या पसंद है? खाने में हमको हरी सब्जियाँ, दालें और रोटी, ये सब ज़्यादा पसंद है। अच्छा देखो, हरी सब्जियां तो बहुत लाभदायक होती हैं, दालें भी लाभदायक हैं, प्रोटीन मिलता है। और फल पसंद है? हाँ बिल्कुल पसंद है। फल में कौन सा फल पसंद है? सेब हुआ, आम हुआ और अमरूद हुआ, ये सब। हाँ देखो, ऐसा होता है, फल तो इस समय हर महीने मिल जाते हैं, लेकिन विशेषकर ध्यान ये रखा जाता है जो सीजनल फ्रूट होते हैं। जैसे ये जुलाई का महीना है, इसमें आम का सीज़न है, तो जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो अच्छे होते हैं, ज़्यादा लाभकारी होते हैं। और सेब वगैरह होते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठंडक के महीने में सेब का सीज़न होता है। मार्केट में तो हर समय उपलब्ध रहते हैं, लेकिन जो सीजनल फ्रूट होते हैं बहुत लाभदायक होते हैं। और खाद्य पदार्थ में देखो ये आपके सामने जो ये तहड़ी रखी हुई है, ये आपको पसंद है? हाँ, तहाड़ी तो हमको लगता है हर किसी को पसंद होगा। हाँ, तहड़ी देखो ऐसा खाद्य पदार्थ है, छोटा हो या बड़ा हो सभी को पसंद होता है। तो उसमें बनाने के तरीका होता है, उसमें देखो सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होना चाहिए। चावल देखो इसमें है तो होते ही हैं, और इसमें ये मटर पड़ा हुआ है, और ये पनीर है, तेल में ये पकाई गई है, लहसुन का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें बस कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जब हीट किया जाता है तो विटामिन सी डेड हो जाता है। इसलिए सबको खाद्य पदार्थ में विटामिन सी अलग से लेना पड़ता है। विटामिन सी देखो खट्टे पदार्थों में आता है, और जितने जूस वाले पदार्थ होते हैं, खट्टे से नींबू है, संतरा है, मौसमी है, जूस होते हैं, इनमें से विटामिन सी होता है। तो आप जब खाना खाते हैं तो नींबू वगैरह प्रयोग करते हैं? हाँ किया जाता है, बिल्कुल प्रयोग करते हैं। हाँ, तो देखो जब अगर आप खाने के साथ में नींबू का प्रयोग कर लेते हैं तो विटामिन सी प्राप्त हो जाता है। और जो सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं, ये भी बहुत हमारे लिए आवश्यक होते हैं। तो देखो जो आप तहाड़ी खाते हैं, कैसे तहाड़ी खाते हैं? केवल तहाड़ी खाते हैं या साथ में सही दही, सलाद, ये सब होता है? हाँ, तहाड़ी के साथ घी है जैसे, या फिर दही, ये सब मिला के खाया जाता है। हाँ देखिए, देखो घी तो इसमें तेल जो बनाया जाता है तो ज़्यादातर तेल या घी में लोग पकाते हैं। और ये नियम चला है कि जो आजकल खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं लोग, उसमें पनीर की सब्ज़ी हो या कोई सब्ज़ी हो, दाल हो, घी एक्स्ट्रा प्रयोग करते हैं। देखो घी का एक रेशियो होता है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसे नियम होता है 18 ग्राम 20 ग्राम घी या तेल प्रयोग करना चाहिए। अगर उतना हमारे पकाया गया है, पकाने के टाइम तेल का प्रयोग कर लिया गया है तो एक्स्ट्रा घी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और ध्यान दिया जाता है जो हरी सब्जियां चाहे जितनी खाई जाएं। तो आपके देखो आज थाली में ये तहड़ी है जिसको वेज बिरयानी कहते हैं, और भिंडी की सब्ज़ी है, प्याज है, नींबू है, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं। और ये चावल जो होते हैं, चावल में ऐसा होता है कि चावल को जब मशीन से साफ़ किया जाता है तो इसका जो कवर होता है हट जाता है, तो उसमें फाइबर नहीं होता है। तो हमारी जो भिंडी की सब्ज़ी है, मटर हैं, विशेषकर जो कवर होते हैं वो फाइबर होते हैं। जैसे मटर का कवर है जो, या बीज होते हैं, तो इसमें फाइबर भी है, विटामिन भी हैं, प्रोटीन भी हैं, फैट्स भी हैं, सभी प्रकार से पोषक तत्वों से परिपूर्ण थाली है। अगर ऐसी थाली प्रयोग की जाती है, जो शुगर के पेशेंट हैं उनको चावल का प्रयोग कम बताया जाता है, क्योंकि चावल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल शुगर होती है, यानी शरीर में जाते ही जो है ग्लूकोज में बदल जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसलिए उनको बताया जाता है कि चावल का प्रयोग कम करिए। अगर वो चावल का प्रयोग करना चाहते हैं तो साथ में सब्जी होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, नींबू होना चाहिए, तो ऐसा चावल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें देखो फाइबर भी हैं, हर चीज़ हैं, तो ये शुगर के पेशेंट भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जिनके ज़्यादा है, केवल उसमें ये जो पनीर है इसका प्रयोग न करें। और ये पनीर केवल इसमें कोलेस्ट्रॉल वाला कुछ ज़्यादा होता है। और अन्य पूरा जो है हार्ट के पेशेंट भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखो एक परिपूर्ण ये संतुलित थाल है, और ये सभी के लाभदायक है और सभी को पसंद भी है। तो हमारे अगर बच्चे हैं, अगर ये खाना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप तहड़ी बनाते हैं यानी वेज बिरयानी बनाते हैं तो उसके साथ में कोई ना कोई एक हरी सब्जी अवश्य होना चाहिए, और सलाद भी होना चाहिए विशेष, और साथ में सलाद में नींबू भी होना चाहिए जो विटामिन सी जिससे प्राप्त होता है, जिससे बच्चों में, युवाओं में सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे, वो परिपूर्ण स्वस्थ रहेंगे, और आने वाले समय में भी उनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि कोई हार्ट डिजीज़ हो या डायबिटीज़ हो, जब आर्गन वीक हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, तभी बीमारियां आती हैं।
अगर शरीर हमारा पूरा मजबूत है, हार्ट मजबूत है, लीवर मजबूत है, तो शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, बीमारियाँ नहीं आती हैं। इसलिए सभी लोग खाद्य पदार्थों पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।